यह टेक्नोलॉजी का कमाल है कि आप लोगों को डरा सकते हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं डरा सकते हैं। और इसके सहारे आप सोशल मीडिया पर हम जो चाहेंगे वही रखा जाएगा, यानी कंटेंट जो होगा वह हमारे अनुकूल होना चाहिए। यह बात एलन मस्क की कंपनी एक्स को ठीक नहीं लगी। उसने बिना देखे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। चूंकि हेडक्वार्टर बेंगलोर में है तो कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया और कहा गया कि दरअसल यह सरकार यानी मोदी सरकार सेंसरशिप लगाना चाहती है। सोशल मीडिया बीजेपी के लिए हथियार था और आज की तारीख में वही सोशल मीडिया इस्तेमाल बीजेपी की पोल पट्टी को खोलने में लग जाते हैं। वो आजादी देना नहीं चाहती है सोशल मीडिया में। वो नहीं चाहती है कि वहां पर जो कंटेंट उसके खिलाफ हो वह कंटिन्यू करे, यानी वो लगा रह जाए। उसको हटाने के लिए अधिनियम को लेकर आ गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2015 में फैसला दिया था, उस फैसले को याद कराते हुए एलन मस्क की कंपनी एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया, उसके संदेश बहुत साफ हैं। यह टकराव एलन मस्क की उस आजादी से जुड़ा है जो वह दुनिया भर में अपना विस्तार चाहते हैं। ऐसे में भारत जो अमेरिकी सत्ता के साथ खड़ा हो या ना हो, लेकिन हर नीतियों के साथ खड़ा है, तो यह टकराव दिलचस्प नहीं। यह टकराव दरअसल उस विस्तार और उस सत्ता की नकेल कसने की चाहत का है और दूसरी तरफ सत्ता जनता पर नकेल कसने के लिए जो अभी तक प्रयोग करती चली आई, उसका वह विस्तार चाहती है। दरअसल यह मामला बेहद शानदार है। यह मामला इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार उचित प्रक्रिया का पालन करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानून का पालन करना चाहिए, यह बाकायदा सरकार के एक अधिकारी ने कहा। क्योंकि एलन मस्क की कंपनी एक्स ने हाईकोर्ट में जो मुकदमा दायर किया, उसमें उसने बहुत साफ तौर पर इंडिकेशन तब का दिया जिस समय एक्स नहीं था, बल्कि वो ट्विटर हुआ करता था। यानी पूरा रिएक्शन जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो थी, जो ट्विटर की थी, उसके जरिए कर्नाटक में जो रिट याचिका दायर की गई, उसमें एक्स ने 2015 की श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया, जो अपने आप में ऐतिहासिक फैसला इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया था। सरकार तो सरकार है, वो रुकेगी कहां। वह एक नया नियम ले आई, आईटी अधिनियम की केंद्र धारा 79(3)B ले आई और उसके मातहत उसने कार्रवाई की। इसी को लेकर एलन मस्क की कंपनी एक्स ने सेंटर पर एक रिट याचिका सू कर दिया और एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर जो मुकदमा ठोका, उसमें खुले तौर पर यह लिखा गया, उस रिट याचिका की कॉपी हमारे पास है, उसमें लिखा गया आईटी अधिनियम के दुरुपयोग को आप कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए आप आईटी अधिनियम नया बनाकर ले आए हैं। इस याचिका में खुले तौर पर कहा गया कि गैर कानूनी सामग्री विनिमयन और मनमाने ढंग से सेंसरशिप की जा रही है। एक्स उसको चुनौती देता है क्योंकि आईटी अधिनियम की केंद्रीय धारा 79(3)B उसके उपयोग को लेकर सरकार जो रुख अपना रही है, यह सेंसरशिप की दिशा में न सिर्फ कदम बढ़ाता है बल्कि कंटेंट को रोकता है, क्योंकि यह धारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधे तौर पर उल्लंघन करती है। तो ऑनलाइन स्वतंत्रता का उपयोग किस तरीके से मोदी सरकार ने 11 सालों में किया, यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन इस दौर में एक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्स ग्रुप, ये सारी चीजें जो एक झटके में आई, उसने एक्स द्वारा दायर की गई इस रिट याचिका पर समूची दुनिया का निगाहों को उठा दिया और कहा भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए क्या आईटी अधिनियम मोदी सरकार लेकर आई है। अब यहां पर सवाल है कि 2015 में जिस कंटेंट का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसमें 69A के तहत कानूनी रूप से ही रोका जा सकता है, यानी किसी दूसरे अधिनियम को आप नहीं लाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी कंटेंट को रोकने के लिए या तो उचित न्यायिक प्रक्रिया होगी या फिर जो धारा 69A है उसके तहत कानूनी तौर पर पहल की जाए, जांच की जाए, तभी आप रोक सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री INB की तरफ से जो नया अधिनियम लाया गया, उसकी जो धारा 79(3)B है, उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अदालत या सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्देशित करने की दिशा में आदेश दे दिया। यानी जो अवैध सामग्री सरकार को लगेगी यह गलत है, तो फिर हमारा आदेश आपको मानना होगा। आदेश ना मानने पर क्या होगा और क्यों यह चुनौती दी गई एलन मस्क की कंपनी एक्स के द्वारा, यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके तहत लिखा गया है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को न्यायालय के आदेश या सरकारी अधिसूचना द्वारा
निर्देशित होने पर अवैध सामग्री को हटाने का आदेश दिया जा रहा है। और अगर कोई प्लेटफॉर्म 36 घंटे के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे धारा 79(1) के तहत अपने बचाव के रास्ते खो देने होंगे, यानी वो बचाव भी नहीं कर पाएगा। और उसकी अगली लाइन, इतना ही नहीं, उसको भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की अलग अलग कानूनी धाराओं के साथ साथ जवाबदेह भी ठहराया जा सकता है, यानी एक क्रिमिनल की तर्ज पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब यह सवाल वाकई बड़ा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि जो 69A की धारा है उसके तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए, वो बेमानी हो गई। जो उसको हटाना यानी वो भी बेमानी हो गई। एक्स ने इसीलिए दरवाजा खटखटाया कि जो प्रावधान सरकार लेकर आई है कि ऑनलाइन सामग्री को रोकने की स्वतंत्रता उसको मिल जाएगी, यह दरअसल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है, यानी सेंसरशिप की शुरुआत है। यानी टेक्नोलॉजी रुकेगी नहीं और सत्ताएं अपने तौर पर जब टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करते करते सत्ता को मजबूत करती चली जाए और वही टेक्नोलॉजी उनको चेतावनी देने लगे, तब सवाल बड़ा है। और यह सवाल शायद इस रिट याचिका के जरिए इसलिए बड़ा है क्योंकि फैसला कर्नाटक के हाईकोर्ट को करना है। आप जुड़ी हुई तमाम एजेंसियां, सवाल सिर्फ आईटी, सीबीआई, ईडी भर का नहीं है। यहां पर सवाल सीवीसी का है, यहां सवाल सीएजी का है, यहां सवाल इस देश के निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर पड़े हुए उन मामलों का है जो मामलों पर फैसला नहीं हो पा रहा है। इस देश के भीतर जो फैसले हो गए उन फैसलों को लेकर भी है। वो राफेल से जुड़ा हुआ कमीशन का मसला भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्ट ब्रोक से पूछ सकते हैं, वो जवाब भी दे देगा। सरकार ने क्या कहा, फैक्ट क्या था, फ्रेंच गवर्नमेंट क्या कर रही थी, दुनिया क्या कर रही थी, जासूसी हो रही थी, उस पर भी आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। और फैसला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। यानी दो बड़े सवाल सबसे मौजूद हैं। पहला सवाल, अगर भारत रोक लगाता है जो चीन अपने यहां लगाए हुए है, लेकिन वह एक तानाशाह सरकार के तौर पर दुनिया के आकलन होता और कहा जाता है कि चीन के भीतर का क्या सच है कोई नहीं जानता है, क्योंकि वहां की सरकार सिंगल पार्टी, वहां के जरिए सेंसरशिप के जरिए चीजें बाहर आती है या आ ही नहीं पाती है। तो क्या भारत उस तर्ज पे खड़ा हो जाए? दूसरा सवाल, जब आप निकटता आपकी अमेरिका के साथ है और अमेरिका की जीवन देखने की जो शैली है और जो उसकी पूंजी और बाजार को लेकर जो सोच है वो भारत की नहीं हो सकती है। डेमोक्रेसी को लेकर भी वहां की सोच और यहां की सोच में अंतर होगा। भारत के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में गरीबी है वैसी अमेरिका में नहीं है। अमेरिका जिस लिहाज से प्रवासियों के साथ पेश आ रहा है वैसा भारत पेश नहीं आ पाएगा। ये सारे सवालों के बीच आप जब अमेरिका की कूटनीति, विदेश नीति, आर्थिक नीति, ट्रेड वार सबके साथ खड़े होंगे तो फिर आपको जगह उसकी हर उस टेक्नोलॉजी को देनी होगी। तब